नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सत्ता में रहकर सट्टा का खेल खेला करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ईडी जांच में सट्टा खेलने का तथ्य सामने आया। महादेव ऐप के प्रमोटर्स के द्वारा मुख्यमंत्री बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने पर कहा है। राजधानी भोपाल में शनिवार को बीजेपी के मीडिया सेंटर में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आयोजित पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा शुरू से ही कहती आई है कि महादेव ऐप स्कैंडल को छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार का समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आज तक सही से इसकी जांच नहीं कराई। ईडी की जांच में ये खुलासा हो गया है कि कांग्रेस की बघेल सरकार का साइड बिजनेस ही बेटिंग था। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास को बेटिंग पर डाल दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सत्ता में रहकर सट्टे का बड़ा खेल खेला कर रहे हैं। कल भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नियमित भुगतान किया गया है और अब तक कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2 नवंबर 2023 को ईडी को खुफिया जानकारी मिली कि 7 और 17 नवंबर 2023 को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महादेव ऐप के प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है। आज हमारी इस प्रेस ब्रीफिंग में सभी पत्रकार मित्रों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। समय समय पर हम लोग कहते रहे हैं, देश भी इस बात को जानता है कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है देश के अंदर, तो वो भ्रष्टाचार की गारंटी है। अभी आज इस प्रेस के अंदर आप सभी पत्रकार मित्रों को छत्तीसगढ़ के अंदर महादेव बेटिंग ऐप स्कैंडल जो हुआ है उसके आधार पर आज हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का हाथ दलाल, बिचौलियों और सटोरियों के साथ। इस स्कैंडल को बघेल सरकार का समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आज तक सही से इसकी जांच नहीं की। जब ईडी को इस जांच में यह खुलासा हो गया, ईडी ने जब इसकी जांच की और जब यह खुलासा हुआ कि कांग्रेस की बघेल सरकार का साइड बिजनेस ही बेटिंग था, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास को बेटिंग पर डाल दिया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल सत्ता में रहकर सट्टा का बड़ा खेल खेलते रहे। सत्ता में रहते हुए सट्टा कारोबार में रहना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हकीकत। भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ चौंकाने वाले तथ्य जो सामने आए हैं, ईडी की जांच में ये खुलासा हुआ है कि बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल को नियमित भुगतान किया गया और अब तक कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए। ये जो सटोरिये हैं जिनको इसके अंतर्गत पकड़ा गया है, उन्होंने इस बात का खुलासा इस देश के सामने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए दिए गए। 2 नवंबर 2023 को ईडी को जब खुफिया जानकारी मिली कि 7 और 17 नवंबर को 2023 को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महादेव ऐप के प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है, ईडी ने होटल ट्राइटन और एक अन्य स्थान पर तलाशी ली। भिलाई और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के चुनावी खर्चों के लिए
बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात से भेजे गए एक कैश कुरियर असीम दास को डिटेन किया गया। ईडी ने 5,39,00,000 रुपए की नगद राशि असीम दास की कार और उसके आवास से बरामद की। असीम दास ने स्वीकार किया है कि जब्त की गई धनराशि महादेव ऐप प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी चुनावों के खर्चे के लिए एक राजनेता जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रीमान बघेल हैं, बघेल को देने की व्यवस्था की गई थी। ईडी ने महादेव ऐप की कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता लगाया है, जिनमें 15.59 करोड़ रुपए की शेष राशि को फ्रीज किया गया है। ईडी ने असीम दास को गिरफ्तार किया है। इस सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर्स विदेश में बैठे हैं और अपने दोस्तों और सहयोगियों के माध्यम से भारत भर में हजारों पैनल चलाने का काम ये सटोरियों ने जो किया है, जो खास कर छत्तीसगढ़ से हैं, और उन्होंने इससे हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। इस प्रकार से ईडी ने पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 450 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय जब्त कर ली है। इस मामले में 14 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भारतीय जनता पार्टी आज पूछ रही है कि श्रीमान भूपेश बघेल जी, कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं को शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे, क्या ये सत्य है? असीम दास को एक वॉइस मैसेज के माध्यम से ये आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और भूपेश बघेल को चुनाव खर्च के लिए पैसा दें। क्या ये सत्य है? में असीम दास से पैसा बरामद हुए हैं। क्या ये सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए के पीएमएलए के तहत फ्रीज किया गया है? क्या ये सत्य है कि असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5.30 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बरामद हुआ है? आज इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल को सटोरिये असीम दास और उस नेटवर्क के द्वारा 508 करोड़ रुपए की राशि देना, कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कह रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, मुझे याद आता है कि कांग्रेस की सरकारें जब बनती है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पहले इस बात की गारंटी लेनी होती है कि उन्हें ये पैसा कलेक्ट करके जहां पहुंचाना चाहिए, मध्य प्रदेश के अंदर नहीं कहा गया कि पैसा ऊपर तक जाता है। उनके पीए के पास 281 करोड़ रुपए पकड़े गए, वो पैसा भी ऊपर तक गया। इन सटोरियों से 503 करोड़ रुपए देने का जो ऑन रिकॉर्ड चीजें सामने आई, तो ये पैसा कलेक्टर ही इनके मुख्यमंत्री बने और अपने नेतृत्व को पहुंचाने का काम करते रहे। तो कांग्रेस लगातार इसी बात की गारंटी बनी है कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार, दलाल और सटोरियों के माध्यम से कैसे अपने नेतृत्व को खुश रखा जाए और गरीबों के हक और अधिकार को छीन करके इस प्रकार के अनैतिक कामों में कांग्रेस का नेतृत्व आज इसका साफ और स्पष्ट तौर पर यह दिखाई देता है। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई ईडी लगातार कर रही है। कुछ लोग जेल गए हैं, बचे हुए लोग भी जेल जल्दी जाएंगे। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।